हेलो कैंडिडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों, ये प्लेटफॉर्म है जो करंट अफेयर का है। स्पेशली हम लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है वो प्लेटफॉर्म करंट अफेयर के लिए जाना जाता है। तो करंट अफेयर का आज का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट वो क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, बात करते हैं। तो आज के करंट अफेयर सेगमेंट है, अभी हाल में ही आकाश प्राइम मिसाइल, एक आकाश सीरीज का मिसाइल है, उसको ही आकाश को एडवांस बनाया गया है, उसको बोला गया आकाश प्राइम मिसाइल, उसका सफल परीक्षण किया है, जिसके बारे में अभी सरकार ने भी जानकारी दी, सरकार के साथ साथ रक्षा मंत्रालय ने भी जानकारी दी। तो हम लोग अभी पीआईबी की रिपोर्ट में देखो, रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उच्च ऊंचाई पर आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। तो देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, उच्च ऊंचाई और आकाश प्राइम। तो आकाश मिसाइल तो बहुत पहले भी परीक्षित की जा चुकी थी, प्रशिक्षण किया जा चुका है और उसको यूज भी किया जाता है, लेकिन आकाश प्राइम नहीं बनाई गई है। और हाई एल्टीट्यूड में जाकर के किसी मिसाइल का परीक्षण करना, ये अपने आप में एक खासियत है। आइए इसके बारे में बात करते हैं, क्या है खास मिसाइल, इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, ऊंचाई पर जाने पर क्या प्रॉब्लम होती है, उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप देख रहे हैं मिसाइल, ये आकाश प्राइम मिसाइल है, लद्दाख में टारगेट किए गए थे 2 ड्रोन, उनको डिस्ट्रॉय किया इसने। और इस तरह से वाहनों से छोड़ी जाती है, ये मोबाइल से भी छोड़ी जाती है, ये किसी ठिकाने से बैठ करके आप इसको लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं अभी हाल में ही कि कब 16 जुलाई 2025 को भारतीय सेना ने क्या किया, लद्दाख में लगभग 4500 मीटर ऊंचाई पर, या 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पहली चीज तो आप ध्यान रखिए, जो मिसाइलें होती हैं वो काम कैसे करती हैं। एक तो होती है ग्राउंड, ग्राउंड से लेकर के आप या तो एयर के लिए काम करोगे, या फिर ग्राउंड से ग्राउंड के लिए काम करोगे, या फिर ग्राउंड से आप वाटर के लिए काम करोगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 3 चीजें हो गई। दूसरी मिसाइल जो होती है, आप उसको क्या करोगे, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अभी आप ग्राउंड से लेकर के काम कर रहे हैं, तो दूसरी मिसाइल जो होगी उसको आप एयर से, किसी जैसे ड्रोन हो गया, या फिर ड्रोन के साथ साथ फाइटर प्लेन हो गया, एयर टू एयर हो जाएगा, एयर टू ग्राउंड हो जाएगा, या एयर टू वाटर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम तीसरी बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, शिप से, जैसे जहां जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह होते हैं उनसे, या फिर हम सबमरीन्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, मिसाइलों को वाटर टू ग्राउंड पे परीक्षण करते हैं, वाटर टू ग्राउंड में, या फिर वाटर टू एयर परीक्षण करते हैं, या फिर जो टॉर्पीडो होते हैं वाटर टू वाटर ही परीक्षण किया जाता है, या फिर इनका निशाना लगाया जाता है। तो मिसाइलें जो हमारी प्रयोग में लाई जाती हैं वो कितनी, ग्राउंड से लेकर के एयर, ग्राउंड से ग्राउंड, ग्राउंड से वाटर, उसी तरह एयर से लेकर ग्राउंड, एयर टू एयर और एयर टू वाटर, उसी तरह वाटर टू एयर, वाटर टू ग्राउंड और वाटर टू वाटर। तो ये जो है ये ग्राउंड टू वाटर की मिसाइल है। अब इसके बारे में खास क्या चीज है, देखिए जब मिसाइल जब होती है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस मिसाइल में खासियत आपको मैं बता रहा हूं, ये जैसे मिसाइल है तो मिसाइल का जो इंजन होता है, इसके लिए आपको देखिए बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो बड़े बड़े रॉकेट्स में क्या करते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन को रख देते हैं क्रायोजेनिक इंजन में, या फिर सॉलिड रूप में ऑक्सीजन को भर देते हैं ऑक्सीडाइजर के रूप में। लेकिन जब ज्यादा ऊंचाई पर हम लोग जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये थोड़ा सा कम हो जाती है ऑक्सीजन। उस दौरान पर किसी मिसाइल को लॉन्च करना अपने आप में टफ होता है, क्योंकि इंजन बर्न करने में प्रॉब्लम आती है। इसी कारण हम लोगों ने क्या किया, ऐसी मिसाइलों को बनाना शुरू किया जो कम ऑक्सीजन वाले एरिया पर भी, या फिर अधिक ऊंचाई पर भी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर उसमें फ्यूल भरे हुए भी हम लॉन्च कर दें और वो सफल परीक्षण कर दे। तो लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ऊंचाई के क्षेत्र है, जहां पर धीमे धीमे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, वहां पर इसका परीक्षण किया गया। ये खास बात है। ठीक है, जिसमें आप परीक्षण में देखेंगे कि 2 तेज गति वाले ड्रोन्स थे, उनको मार गिराया गया, जिनको बोलते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसमें मानव नहीं होते हैं, और जो एरियल व्हीकल आसमान में उड़ते हैं, आसमान में उड़ने वाले वाहन जिनमें मानव नहीं है, उनको बोलते हैं ड्रोन्स। तो ड्रोन्स को आसानी से मार गिराया गया, यानी सफल परीक्षण हुआ, टारगेट को बिल्कुल हिट कर दिया गया। तो ये खासियत पहली हो गई। अगर हम देखते हैं तो इसमें भारत की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लद्दाख जैसे क्षेत्र पर इसका प्रयोग करने का मतलब है, अगर कभी पाकिस्तान या चाइना के खिलाफ अगर हमको प्रयोग करना पड़ेगा तो ये मिसाइलें, इस तरह की मिसाइलें वहां पर आसानी से काम करेंगी। इतनी ऊंचाई पर भी हमारे पास मिसाइलें है
जिनसे हम दुश्मन के वाहन को, मिसाइल्स को, दुश्मन के वाहन को, फाइटर प्लेन को या फिर ड्रोन्स वगैरह को आसानी से गिरा सकते हैं। इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो यह आकाश प्राइम मिसाइल जो है, आकाश मिसाइल की जो सीरीज है उसी का एडवांस वर्जन है, मतलब और अच्छी है, जो मुख्य रूप से बनाई गई है ऊंचे क्षेत्रों पर चलने के लिए, और साथ ही साथ ऐसे मौसम जो मौसम अनुकूलतम ना हो, प्रतिकूल हो मिसाइल को लॉन्च करने के, ऐसे क्षेत्र में बनाई गई। यानी प्रतिकूल मौसम के साथ साथ ऊंचे और दुर्गम इलाकों में लॉन्च करने के लिए ये मिसाइल बनाई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पूर्ण रूप से स्वदेशी रक्षा तकनीकी का प्रयोग किया गया है, यानी कि इसमें पूरा का पूरा मेड इन इंडिया प्रोसेस है, भारत में बनाई गई है। डीआरडीओ का पूरा हस्तक्षेप है इसमें, और डीआरडीओ ने ही पूरा का पूरा इसको तैयार कर दिया है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है एक उन्नत किस्म की मिसाइल है, और जिसे बनाया किसे, डीआरडीओ ने बनाया है। और ये मिसाइल मुख्य रूप से सेना के लिए और वायुसेना के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल की जाएगी, नेवी में नहीं शामिल की जाएगी, क्योंकि नेवी के लिए पानी होता है और वहां पर उतनी ऊंचाई होती नहीं जिसकी ये जरूरत पड़ी, तो एयरफोर्स के लिए या फिर मुख्य रूप से आर्मी के लिए बनाई गई है। अगर हम मिसाइल की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इस मिसाइल की विशेषता सबसे बड़ी बात यह है कि मध्यम दूरी की, कम दूरी और लंबी दूरी की नहीं है, मध्यम दूरी की। और मध्यम दूरी लगभग कितनी है, 25 से 30 किलोमीटर तक की लक्ष्य को आसानी से टारगेट कर सकती है। इसके साथ साथ हवाई खतरों से सुरक्षा देगी, हवा में उड़ने वाली हर प्रकार की चीजों को, जैसे कि लड़ाकू विमान, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल, या फिर हवा में और भी कोई चीज मिसाइल वगैरह उड़ रहे हैं, उन सभी को ये आसानी से मार गिरा सकती है। इसमें अगर हम देखें तो स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का प्रयोग किया गया है। अगर ये देखते हैं तो भारत में बनाया गया रेडियो फ्रीक्वेंसी है, जिसको लॉन्च करने का तरीका कि आप कब लॉन्च करेंगे, कब ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाएगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी होगी, कितना रेंज होगा, ये सारा का सारा ये भी भारत में तैयार किया गया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यह अत्यधिक ऊंचाई पर लॉन्च की जा सकती है, जैसे कि आप देख सकते हो 4500 मीटर। यानी कि यहां पर एक तो तापमान कम रहता है और दूसरी बात यहां पर ऑक्सीजन कम होता है। तो पहली बात बैड वेदर और दूसरा ऑक्सीजन की कमी, इन दोनों को ये आसानी से टैकल कर सकती है, ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसको मोबाइल से भी लॉन्च कर सकते हैं, अर्ध मोबाइल यानी दूर से लॉन्च कर सकते हैं, या फिर किसी एक एरिया पर आर्मी के किसी यूनिट में बैठ करके भी इसे आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। अगर इसकी निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो इसे डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। डीआरडीओ के साथ साथ इसमें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का भी हस्तक्षेप है और भेल का भी इसमें हस्तक्षेप है। बीडीएल और भेल दोनों शामिल हैं। इसके अलावा टाटा पावर और लार्सन एंड टुब्रो जैसी कंपनियां इसके लिए रडार और लॉन्चर सिस्टम बनाएंगी। पहली चीज डीआरडीओ ने विकसित किया है, बीडीएल और भेल इसको बनाएंगी। इसके लिए रडार और लॉन्चर सिस्टम कौन बनाएंगे, टाटा और लार्सन एंड टुब्रो जैसी कंपनियां बनाएंगी। अब हम बात करते हैं इस जो सेगमेंट है इससे संबंधित प्रीलिम्स की क्वेश्चंस की, कि किस तरह के प्रीलिम्स के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो पहला अगर हम देखते हैं तो आकाश प्राइम मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता कितनी है और यह किन हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए सक्षम है। तो पहली बात, अगर मारक क्षमता आपको क्लियर है तो बाकी सब क्लियर हो जाएगा। तो कितना है, 25 से 30 किलोमीटर है। और अगर ये देखें किस तरह के हवा खतरों को नष्ट कर सकती है, तो लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल आदि को नष्ट कर सकती है। तो पहला क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। दूसरा, आकाश प्राइम मिसाइल में स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ सीकर का क्या कार्य है और यह किस चरण में सक्रिय होता है। तो देखिए पहली चीज ये क्या है, अंतिम चरण में, ये यहां से है देखिए, अंतिम चरण में सक्रिय होता है और इसका मुख्य कार्य क्या है, लक्ष्य को सटीक ट्रैकिंग करना और नष्ट कर देना। तो रेडियो सीकर का मतलब होता है वो बताता है कि फ्रीक्वेंसी कहां से आ रही है, कहां पर कौन सी चीज है, उसको कहां पर नष्ट करना है, कितनी ऊंचाई है, कितनी दूरी है, आते समय कितना बचेगी, किस जगह पर जाकर के नष्ट कर देना है। तो ये फ्रीक्वेंसी का कार्य होता है। ये आप ऑप्शन नंबर बी आपके सामने रखा हुआ है। अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3, आकाश प्राइम मिसाइल का नवीनतम सफल परीक्षण कब और कहां हुआ है और इससे क्या हासिल हुआ है। तो हम देखते हैं पहली बात 16 जुलाई 2025 को हुआ है, लद्दाख में हुआ है और इसमें क्या किया गया है, 2 तेज गति वाले ड्रोन को आसानी से नष्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आकाश प्राइम मिसाइल के निर्माण और सहयोग में कौन कौन सी कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी। पहली बार निर्माण और में और आगे सहयोग में कौन कौन सी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा, बीडीएल और भेल करेगी, इसके अलावा टाटा और एलएनटी रडार वगैरह बनाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश प्राइम मिसाइल की तुलना किस अंतरराष्ट्रीय मिसाइल से की जाती है और यह किस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है। तो अगर हम देखते हैं मुख्य रूप से
तो अब जो आकाश प्राइम मिसाइल है अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल से संबंधित है, जो ऑपरेशन सिंदूर में इसने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो पैट्रियट मिसाइल यानी कि कम दूरी की मारक क्षमता वाली, अत्यधिक ऊंचाई पर कम दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल थी, ये अमेरिका की है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस तरह के बन सकते हैं, आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ये डायरेक्टली प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए क्वेश्चन नहीं। मेंस के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित है, जीएस पेपर 3। लेकिन साइंस एंड टेक में इतने छोटे क्वेश्चन नहीं पूछे थे, एक लंबे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आकाश मिसाइल के बारे में बताइए, आकाश प्राइम मिसाइल, ये प्रीलिम्स का डिक्टो प्रीलिम्स का ये टॉपिक है, प्रीलिम्स में ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज का ये सेगमेंट, ये जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, ये कंप्लीट होगा। अभी इसको आप रिवाइज करिए, कोई दिक्कत है तब भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।